लीला के बाद में यह वर्णन आता है कि बाद में भगवान द्वारिकापुरी के लिए जाते हैं। बहुत दूर तक अर्जुन और भीम उन्हें छोड़ने गए। जिस मार्ग से निकलते हैं समस्त गांव जो रास्ते में पड़ते थे सबने निकल निकल करके श्री कृष्ण की आरती उतारी है, स्वागत किया है। और जब वो द्वारिकापुरी में आए तो इतने दिनों से तड़पती हुई जो ब्रजांगनाएं उनकी पट्ट महसियां हैं वो सभी निकल निकल करके श्री कृष्ण का स्वागत करती है। अद्भुत उनका दिव्यतम स्वागत और अद्भुत उनका अभिनंदन होता है। भगवान कृष्ण जी साउचिका से धवलो धरो धरो रूपक्रमान सोण सोण दाद भाई माना कर कंज संपुटे यथाब्ज खंडे कल हंस उत्सव। जो ब्राह्मणों ने अपने हस्त कमलों में रख करके शंख बजाए हैं तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे सा उच्च का से धवलो धरो धरो पुरक्रमस्याधुर सोण सोणमा दादमाय माना कर कंज संपटे। करकंज मन ये दो हाथ हैं, ये दोनों हाथ ऐसे जब लगाए तो एक कमल की तरह हो गए और इन दोनों हाथ बन गए कमल और इनके ऊपर रखा हुआ शंख कैसा लग रहा था मानो कि कल हंस उत्सव, मानो कि कमल के पुष्प पर हंस बैठ करके श्री कृष्ण का स्वागत के गीत गा रहा हो। ऐसे श्री कृष्ण द्वारकापुरी में पधारे। इधर भगवान श्री कृष्ण जी के जाने के बाद अद्भुत कुछ घटनाएं घटी हैं। महर्षि जो धृतराष्ट्र थे और गांधारी थी अब उनके तो पूरे बेटे मार दिए गए, इसलिए अब वो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके अपने यहां ले गए कि आप मैं ही आपका बेटा हूं, आप हमारे यहां रहिए। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में वो उनकी सेवा करते हैं। लेकिन एक बार नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने उन्हें समझाया कि जिनके विपरीत आपने अपने बच्चों को लड़ाया, हरदम आपके बच्चों की उनकी कभी बनी नहीं, अब उनके टुकड़ों पर क्या पलना, ये जीवन कोई शाश्वत तो है नहीं, इसलिए अब जंगल में जाकर के भजन करो, क्या आसक्ति में पड़े हो। दोनों ने महाराज रात के अंधेरे में युधिष्ठिर और गांधारी जी दोनों जंगलों की ओर चली गई और वहां जाकर के भजन किया। युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए, नारद जी ने समझा दिया कि चतुर्थावस्था में भजन कर रहे हैं, अब आप उन्हें कोई व्याक्षेप मत करो। अतिशय दिव्य लीलाएं होती हैं। इधर महाराज जो उनके जाने के बाद में उत्तरा ने अपने गर्भ से एक बच्चे को जन्म दिया है और अद्भुत बच्चा था। बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग आए हैं और उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया। तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहच्छवा। सबसे पहले परीक्षित का नाम क्या रखा ऋषिमुनियों ने? विष्णुरात। विष्णुरात नाम क्यों रखा? क्योंकि मां के गर्भ में भगवान विष्णु ने जिसकी रक्षा की हो, रात माने होता है रक्षा करना, विष्णु के द्वारा जो आरक्षित किया गया हो, इसलिए उसका पहला नाम हुआ विष्णुरात। परीक्षित जी का जब जन्म हुआ पालने में लेटे हुए थे, बड़े बड़े महात्माओं का आगमन हुआ उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो वो महात्मा जब आए तो वो अभिमन्यु, छोटा बच्चा होता ना, वो आंख बंद किए रहता है, लेकिन अभिमन्यु जी की आंखें बंद नहीं थी। वो अपनी आंखों से टुकुर टुकुर करके एक एक महात्मा को गौर से देखते, इसको देखा, इसको देखा, उसको एक एक को पालने में घूम करके देखा। तो वो महात्मा सोचने लगे ये पालने में पड़ा हुआ बालक है, अभी ना हमें जानता है ना तुम्हें जानता है, तो ये चारों तरफ नजर क्यों डाल रहा है? तो एक ऋषि ने कहा कि परितः ऐच्छिते परीक्षिता। इसने गर्भ के अंदर भगवान नारायण का दर्शन किया था क्योंकि वो उसकी रक्षा करने के लिए गए थे, इसलिए गर्भ में जिसने भगवान का दर्शन किया तो गर्भ से बाहर आकर के भी वो यही देख रहा है कि ये भगवान है। जो गर्भ के अंदर थे वो कौन है इनमें से, ये है कि ये है कि वो है। चारों तरफ वो ईक्षण कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। इधर महाराज भगवान कृष्ण जी द्वारिका चले गए
बहुत सी लीलाएं की, लेकिन बहुत दिनों के बाद में भी पांडवों के पास में जब श्री कृष्ण जी का कोई भी संदेश नहीं आया तो युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि श्री कृष्ण का कोई ना कोई संदेश आता रहता था, लेकिन इतने दिनों के बाद में भी कोई संदेश नहीं आया, इसका कारण क्या है। उन्होंने अर्जुन को संदेश लेने के लिए भेजा है, और अर्जुन जब वहां पर द्वारकापुरी गए और फिर उन्होंने जो कुछ श्री कृष्ण के बारे में सुना उससे वो हताश हुए, क्योंकि वे श्री कृष्ण जी का परलोक गमन, अपने स्वधाम गमन अपनी आंखों के सामने अर्जुन ने देखा है। इसलिए भगवान जब प्रभास क्षेत्र से अपने दिव्य धाम को चले गए, धरती को छोड़ करके, तो रोता हुआ अर्जुन वहां से लौटा है। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन का तेज, श्री, सब कुछ बिल्कुल चेहरा कुमला गया है, काला सा पड़ गया है, प्रसन्नता नहीं है, आंखों में नमता आ गई है। तो युधिष्ठिर जी ने अपने चरणों में गिरते हुए देख करके अर्जुन को बहुत फटकारा, कहा ठहरो, तुम कौन हो? अर्जुन की तरह तुम नहीं लगती। अर्जुन के चेहरे पर एक तेज था, वो चेहरे का तेज तुम्हारा कहां गया? व्यक्ति के चेहरे का तेज तब जाता है जब वो चरित्रहीन हो जाता है। क्या तुमने किसी स्त्री की ओर गलत नजर से देखा है? तुम्हारा चेहरे का तेज कहां गया? कहीं तुमसे किसी बच्चे की हत्या तो नहीं हो गई? तुम्हारा चेहरे का तेज क्यों चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सामने किसी ब्राह्मण पर अत्याचार होता रहा हो और तुम क्षत्रिय होकर के उस ब्राह्मण को न बचा सके हो? ऐसा करने से उसका तेज चला जाता है। इन कारणों में से कहीं ऐसा तो नहीं तुमने जुआ खेल करके अपनी यशस्विता को खो दिया? तो अर्जुन तड़प करके अपने भैया के चरणों में गिर पड़े, बोले भैया, इन पापों में से एक भी पाप मैंने नहीं किया है। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पिहृत तेजो, येन में पिहृतम तेजो देव विस्मापनम। वंचितो हम महाराज हरिणा बंध रूपणा, मेरे तेज का कारण कोई परस्त्री गमन नहीं है, मेरे तेज जाने का कारण किसी स्त्री का अपमान नहीं है, और मैंने किसी बालक का भी वध नहीं किया है। मैंने शरणगत आए हुए किसी प्राणी की रक्षा ना की हो, ऐसा भी पाप मुझसे नहीं हुआ है। फिर भी तुम्हारा तेज क्यों चला गया? तो रोते हुए तड़पते हुए अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंध रूपना। हे महाराज, हमारे जो सबसे बड़े सखा थे, सर्वस्व थे, प्राणाभिराम थे, लोकाभिराम थे, हृदयाभिराम थे, नयनाभिराम थे, ऐसे श्री कृष्ण अब इस धरती पर नहीं रहे। वो धराधाम को छोड़ करके चले गए। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रियदर्शिना उक्तेन रहितो हेष मृतकः प्रोच्यते यथा। जिनके क्षण मात्र के वियोग से अब सारा का सारा संसार नीरस दिखलाई पड़ता है, अब जीने की इच्छा नहीं करती। जिन श्री कृष्ण ने कदम कदम पर हमारी रक्षा की, यत् संश्रयात् द्रुपदये हिमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां। जिन श्री कृष्ण की कृपा से ही मैंने बड़े बड़े राजाओं के बीच में भी मत्स्य बंधन करके द्रौपदी का वर्ण किया, ऐसे श्री कृष्ण अब इस धरती पर नहीं है भैया, वो चले गए। जिस समय रणभूमि में युद्ध हो रहा था, मेरे घोड़े प्यास से व्यथित हो गए थे, उस समय जब उन योद्धाओं के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और मैंने जलबंधन एक पिंजड़ा बना करके अपने घोड़ों को जल पिलाया, वो श्री कृष्ण अब नहीं रहे। जिन श्री कृष्ण ने रथ में भरी बीच सभा मेरे रथ को चलाया और भरी बीच सभा में हमारे परिवार की कुल मर्यादा स्वरूपा द्रौपदी की लज्जा रखी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अब धरती पर नहीं है भैया, अब हम जी करके क्या करेंगे। ऐसा कहते कहते
महाराज अभी ये बात कर ही रहे थे, कुंती ने अंदर से ही सुन लिया कि श्री कृष्ण जी धरती को छोड़ करके चले गए हैं। एक धड़ाम की आवाज आई। पांडवों ने अंदर जाकर के देखा कि उसी समय कुंती ने अपने प्राणों को परित्याग कर दिया। वे श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि श्री कृष्ण जी के स्वधाम गमन के संदेश को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें सुनते ही अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। पांचों पांडव हिमालय के लिए चल दिए। ध्यान रखना जरा, एक एक करके सबका पतन होता गया है और पतन के कारण सबको बताए गए, किसी की आसक्ति, किसी का अभिमान। युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग के दरवाजे तक गए और उनके साथ में एक कोई और था। वो कौन था मालूम है? एक कुत्ता था। अच्छे लोगों की संगत करने से इंसान को तो स्वर्ग मिलता ही है, अगर उस इंसान का साथ कोई साधारण जीव प्राणी भी कर ले तो वो भी स्वर्ग को पहुंच जाता है। ये इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर जहां पर बैठते वो कुत्ता बैठ जाता था, युधिष्ठिर चलते वो कुत्ता चलना शुरू कर देता था। युधिष्ठिर भूखों प्यासे चलते रहे, वो कुत्ता भी हाँफता हुआ भूखों प्यासे उनके साथ में चलता रहा। वो घाटी उतरते तो घाटी उतरता था और वो पहाड़ चढ़ते तो उनके साथ में पहाड़ चढ़ता था। ऐसे तैसे करते करते युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन स्वर्ग का कोई दरवाजा नहीं, मृत्युलोक की जहां सीमा खत्म होती वहां पर वो पहुंच गए। अब वहां पर फिर स्वर्ग का एक रथ आया कि यहां से अब रथ में बैठ करके आपको स्वर्ग की यात्रा होगी। तो जो ही रथ पर वो चढ़ने के लिए तैयार हुए तो कुत्ता रथ पर चढ़ने लगा। तो जो संचालक था उस देवता आया था, उस देवता ने कहा ये क्या, ये देवराज इंद्र का रथ है, ये कुत्तों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया है युधिष्ठिर, तुम जा सकते हो, कुत्ता नहीं जा सकता इसमें। तो युधिष्ठिर ने रोते हुए कहा कि महाराज ये कुत्ता मेरे साथ में जिया है, मेरे साथ रह रहा है, न इसने धूप देखी, न छाए, गड्ढे देखी, न पहाड़, न खाया न पिया, अब मैं इसे यहां कैसे छोड़ सकता हूं। तो देवताओं ने कहा कि फिर एक ही हो सकता है, इस रथ में एक ही कोई बैठ सकता है, या तो तुम बैठ जाओ या कुत्ते को बैठा दो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज मैं तो इंसान हूं, मैं मांग करके जांच करके, मेरे पास मुंह है, भाषा है, मैं मांग जांच करके खा लूंगा, पी लूंगा, गुजर बसर कर लूंगा। लेकिन अगर मैं इस रथ में बैठ करके चला गया, ये बेचारा निरीह प्राणी रोते रोते अपने प्राणों का यहाँ त्याग करेगा, इसलिए मुझे आप छोड़ दो, इसी कुत्ते को आप रथ में बैठा करके ले जाओ। और जो ही इतना कहा उसी समय उस कुत्ते से धर्मराज प्रकट हो गए। बोलो धर्मराज भगवान की। इसका मतलब ये है कि आत्माओं पर मैंने सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जो अपनी आत्मा की तरह समस्त प्राणियों के सुख और दुख का अनुभव करता है, परमात्मा उसे ही